हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर का जो टाइम था वो था 1761 से लेके 1799 तक। मैसूर क्या है, पहले वहाँ एक विजयनगर नाम का साम्राज्य होता था। विजयनगर का साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की राजधानी थी। उस उसमें क्या था, जैसे कावेरी जो नदी है ना, वो मतलब कि दोनों तरफ से बहती थी और ये टापू था एक तरीके से। उसमें टापुई जो इलाका था ना, ये कावेरी नदी थी, उसके बीच में एक टापू टाइप का इलाका जो बना हुआ था, ये था श्रीरंगपट्टनम। 18वीं शताब्दी तक क्या था, वहां वाडियार वंश था। ये वाडियार वंश था। उसके बाद उसका जो शासन जो वाडियार वंश का जो राजा था वो था चिका कृष्ण राज। चिका कृष्ण राज के दो एक था प्रधानमंत्री और सेनापति। प्रधानमंत्री का नाम था नंजराज और सेनापति था देवराज। उसी टाइम क्या हुआ, वहां पे हैदर अली का उत्थान हुआ। और हैदर अली क्या है, 1761 में 1761 में मैसूर का राजा बन गया। उसकी जो सेना था ना, उसने फ्रांस वालों की सहायता से अपनी सेना को मतलब ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षित किया। और तमिलनाडु में एक जगह है डिंडीगुल। डिंडीगुल का में क्या है, एक वहां पे वह आर्मर या शस्त्रागार की स्थापना की। और अंग्रेजों और जो मैसूर का जो राजा था, ये हैदर, उनके बीच में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। इसमें क्या हुआ कि जो हैदर ने क्या हुआ, अंग्रेज थे इसमें हार गए थे। और मद्रास की संधि के साथ वो युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से लेके 84 के बीच में। इसमें ये माहे बंदरगाह के लिए हुआ था। माहे जो बंदरगाह थी, उसमें अंग्रेजों ने अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन ये जो बंदरगाह थी, ये हैदर ने फ्रांस वालों को सेव रखी थी। तो इसी बीच, और फ्रांस वाले क्या थे, हैदर के काफी क्लोज थे। तो इसलिए ने फ्रांस वालों की सहायता के लिए एक तरीके से अंग्रेजों से युद्ध हुआ। और हैदर इसमें मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसमें मारा किसने था, वो था आयरकुट ने। वो आयरकुट ने ये आयरकुट जो अंग्रेज थे, उन्होंने उसकी मारा था। पोर्टनो एक जगह है, पोर्टोनो में मारा गया था। और उसमें उसमें पराजित करने के लिए जो वैली और ब्रेथवेट की भी अहम मतलब कि जिम्मेदारी रही थी। और ये जो संधि हुई थी, जो पहला युद्ध हुआ था, वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और ये समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि के साथ। उस टाइम हुआ थी मैंगलोर की संधि। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। टीपू सुल्तान का जो टाइम था वो था 1782 से लेके 1799 के बीच में। 17 वो एक सुशिक्षित व्यक्ति था। डोडवेल जो अंग्रेज था, उसने कहा था पहला भारतीय था जिसने मतलब कि वेस्टर्न जो तरीके थे, अब उस तरीके से अपना शासन स्टार्ट किया था। 1787 में 1787 में वो एक तरीके बादशाह बन के बैठ गया था। और उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया। और फ्रांस वालों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन किया अपनी सेना का। उसने किसानों से क्या है, डायरेक्ट कर लिया। वो जमींदार जो थे, जो जमींदार जो होते थे, वो एक तरीके से जमींदारों का उन्होंने उन्मूलन, मतलब एक जो पद था उनका जमींदारों का समाप्त कर दिया और किसान डायरेक्ट कर देते थे उनको। और वो एक प्रधानमंत्री जो पीएम वाला जो पद था ना, वो भी उसने समाप्त कर दिया था, टीपू सुल्तान ने। और उसने अपने टीपू सुल्तान के टाइम पे 7 अपने डिपार्टमेंट बनाए थे। 7 7 डिपार्टमेंट बनाए थे। तो 7 डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होता था, उसको बोलते थे मीर आसिफ। मीर आसिफ बोलते थे। और टीपू सुल्तान ने गवर्नर से भी क्या है, सैनिक अधिकार छीन लिए थे। और टीपू क्या है, जैसे मिक्स्ड इंडिया की क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, ऐसे ही
टीपू भी मिक्स्ड इकोनॉमी चलाता था उस टाइम पे। वो 4 राज्य जो स्टेट मतलब कि टीपू का, उसके 6 चीज़ों के ऊपर उसका पूरा अधिकार था राज्य का। 6 चीज़ें ये थी, काली मिर्च, चंदन, सुपारी, सोना, चांदी और आथी। ये व्यापार जो होता था ना, ट्रेड उस पर राज्य का अधिकार रहता था। टीपू सुल्तान ने अरब जो देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें एजेंट नियुक्त कर रखे थे अपने। और रॉकेट और फ्रिगेट, फ्रिगेट का मतलब होता है जो एक तरह समुद्री जहाज जो यूज़ करते हैं लड़ाई के अंदर। और रॉकेट और फ्रिगेट का पहली बार प्रयोग किया था। उन्होंने फ्रेंच क्रांति में उपलब्ध एक क्या किया था, श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगाया था। एक पेड़ लगाया था जिसको बोला गया था ट्री ऑफ लिबर्टी। उसको ट्री ऑफ लिबर्टी बोला गया, ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी बोला गया था, मतलब स्वतंत्रता का वृक्ष बोला गया था। और खुद को टीपू ने राजा नहीं, खुद को एक नागरिक बताया था। और खुद को फ्रांस में एक क्लब है जैकोबिन, जैकोबिन करके क्लब है। जैकोबिन का खुद को, या जेड से स्टार्ट करो, जैकोबिन, उस खुद को उसका मेंबर बनाया था जैकोबिन क्लब का। और उसके बाद लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उसको ज्यादा सफलता नहीं मिली। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था ट्रावनकोर के लिए। ट्रावनकोर के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या है, मतलब एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ मराठा थे, एक तरफ निजाम थे, और ये बीच में था टीपू। तो टीपू चारों साइड से घिर चुका था। तो टीपू इसमें मतलब कि पराजित हुआ था 4 साइड घिरने के बाद। और ये युद्ध जो उसकी राजधानी थी ना, उसके नाम पे ही एक संधि हुई जिसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हजाने के टाइप में देने पड़े। और आधा जो राज्य था अपना खो दिया टीपू ने, जिसमें अंग्रेजों को मालाबार, बारामल, डिंडीगुल जो तमिलनाडु वाला एरिया है, उसमें अंग्रेजों को मिल गया। और मराठा जो निजाम थे ना, उनको कम उपजाऊ वाला भूमि मिली, बैरन लैंड जिसे बोलते हैं। टीपू के जो 2 बेटे थे, जो पुत्र थे, मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक, उसको बंदी बना लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस जो कॉर्नवालिस जो थे, उसने बोला कि हमने मतलब कि शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को शक्तिशाली होने नहीं होने दिया। मीन्स शत्रु तो उसमें टीपू सुल्तान था, उसको एक तरीके से आधा राज्य भी चला गया और उसके पुत्र भी चले गए, और उसको पैसे भी देने पड़े। तो एक तरीके से पंगु मतलब कि अपाहिज टाइप बना दिया गया उसको। और मित्रों को शक्तिशाली मतलब मित्रों को ऐसे जो मराठा और निजाम थे, उनको बैरन आइलैंड या जो क्या बोलते हैं कम उपजाऊ वाला भूमि दी, तो उनको भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। तो कॉर्नवालिस ने इसलिए कहा था, शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को शक्तिशाली नहीं होने दिया। टीपू ने क्या है, वेल्जली के साथ एक सहायक संधि का प्रस्ताव जो वेल्जली ने दिया था, सब्सिडी अलायंस का जो कंसेप्ट दिया था, वो टीपू ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसकी वजह से चौथा अंग्रेजों के साथ मैसूर वार हुआ। वो हुआ था 1799 में। 1799 में जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया लड़ते हुए। और ऑथर जो वेल्जली था, एक था वेल्जली, क्या था, अंग्रेज जो गवर्नर जो था, एक ऑथर भी था वेल्जली। उसने कहा कि अब हमारे जो पूर्व का जो साम्राज्य है वो हमारे कदमों में है, और अंग्रेजों ने जो वाडियार वंश जो मैंने स्टार्टिंग बताया, उसको दोबारा पुनर्जीवित कर दिया। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो, कुछ अगर कुछ क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।